कुलदीप सिंह सेंगर का जो मामला है, बड़ा हल्ला मचा हुआ है। उनको रेप के जघन्य अपराध में फंसाने का काम किया गया, तो कोई ये नहीं कह सकता है कि कुलदीप सिंह ने ये कांड किया होगा या किया है। फिर मामला फंस कहाँ रहा है? लोकप्रियता के लोग, क्या उनके आधार पर न्यायपालिका चलेगी? हम लोग उनके समर्थन में है। इंसाफ मांगने वालों को क्या सजा देंगे आप लोग? क्या जो लोग कर रहे हैं सही कर रहे हैं? माता सीता का जिस तरीके से उन्होंने हरण किया, उसके बाद में रावण की क्या छवि बनी? उन्नाव की जनता चीख चीख के पुकार के ये कह रही है कि कुलदीप सिंह निर्दोष है। कौन लोग हैं जो फंसा रहे हैं? हर बिरादरी को लोग हैं, हर पार्टी के लोग हैं। आप कोर्ट के फैसले के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं न्यायपालिका का विरोध नहीं कर रहा हूँ। जितने रेपिस्ट हैं, जितने बाहर घूम रहे हैं, सबको जेल के अंदर डाल दो। एक पीड़िता को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए। पीड़िता को इंसाफ मिलना चाहिए। कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ने कहा कि मैं दावा करती हूँ मेरे पिता ने नहीं छुआ। नार्को टेस्ट करा लीजिए, पीड़िता का भी करा लीजिए। कौन लोग हैं साजिश में शामिल? साजिश में शामिल है जिन्होंने मुकदमा लिखाया, वो उनके चाचा, उनके परिवार के लोग हैं। निर्दोष के रूप में 8 साल सजा जेल में काटी है, तो फिर जिसने मुकदमा किया उसको भी सजा मिलनी चाहिए। कुलदीप सिंह ने दोष किया है तो उनको फांसी लटका दीजिए, लेकिन अगर दोष नहीं सिद्ध होता है तो जिन्होंने शिकायत की उनको भी फांसी लटकना चाहिए। चर्चित उन्नाव रेप कांड, जो योगी सरकार बनने के बाद में भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर पर लगा और उसके बाद में लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बड़ा हल्ला मचा। कुलदीप सिंह सेंगर बाद में जेल गए और उन्हें इस मामले में सजा भी हुई। हाल ही में उन्हें हाईकोर्ट ने जमानत दी, लेकिन जमानत के बाद जब कुलदीप सिंह सेंगर के यहाँ जश्न मनाने की तैयारी हो रही थी, उनके समर्थक ये नारा लगा रहे थे जेल के ताले टूट गए, कुलदीप भैया छूट गए। उसी वक्त उन्नाव रेप पीड़िता दिल्ली में प्रदर्शन पर बैठ गई और उसके बाद में पूरा मामला बदल गया और मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत निलंबित कर दी और कहा कि जो भी तथ्य हैं उस पर सुनवाई होगी। जमानत अभी किसी भी कदम पर नहीं दी जाएगी। इस मामले को लेकर अब हल्ला मच गया है। कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी भी मैदान में कूद गई है और कह रही है कि अगर उसके पिता ने कोई भी ऐसा जुर्म किया हो, उस लड़की को टच किया हो, तो उन्हें फांसी दे दी जाए, लेकिन पहले उन तथ्यों को सुना जाए जिस तथ्य के आधार पर कुलदीप सिंह सेंगर निर्दोष साबित हो जाएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए क्षत्रिय महासभा युवा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि कुलदीप सिंह सेंगर का जो मामला है, इसमें अब 2 पक्ष बन गए हैं। एक पक्ष है जो रेप पीड़िता के साथ है, जिसका कहना है कि बताइए, रेप पीड़िता के मामले में जिसे सजा मिली है वो अगर बाहर आएगा तो लड़की को दिक्कत होगी, लड़की की सुरक्षा पे सवाल उठ रहा है। दिल्ली में प्रदर्शन चल रहा है, बड़ा हल्ला मचा हुआ है। वहीं पर एक पक्ष है जो कह रहा है नहीं, कुलदीप सिंह सेंगर अच्छे आदमी थे और वो राजनीतिक कारणों के कारण और मीडिया ट्रायल के कारण फंस गए। क्या मानना है आपका? ये पहली बात तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, आपके माध्यम से सारी जनता को ये बता देना चाहता हूँ कि कुलदीप सिंह को एक षड्यंत्र के तहत वहाँ के कुछ राजनीतिक लोगों के द्वारा ये घटित कृत्य किया गया। उनको रेप के जैसे जघन्य अपराध में फंसाने का काम किया गया। पूरे उन्नाव की जनता, बच्चा, बूढ़ा, जवान, आज भी अगर उन्नाव में जाएंगे आप तो कोई ये नहीं कह सकता है कि कुलदीप सिंह ने ये कांड किया होगा या किया है। और सीबीआई पुलिस के द्वारा जो भी तथ्य पेश किए गए हैं उन आधार पर भी ये नहीं साबित होता है कि कुलदीप सिंह ने रेप किया है या दोषी है। तब आखिर जब कोई साबित नहीं होता, तथ्य सब उनके साथ, उनकी बेटी ऐश्वर्या का कहना है कि एक बार तथ्य देख लिए जाएं, सारे जो प्रूफ हैं उसमें कुलदीप सिंह सेंगर बच रहे हैं, तो आखिर मामला फंस कहाँ रहा है? कुलदीप सेंगर की जमानत और कुलदीप सेंगर इस मामले से क्यों नहीं निकल रहे हैं? मैं मीडिया से भी ये जानना चाहता हूँ, जो आजकल की ये मीडिया न्यायपालिका बनी बैठी है, जो खुदे फैसला सुनाई दे रही है, क्या न्यायपालिका भी आज मीडिया के दबाव में है? 7 साल से 8 साल जो व्यक्ति आज जेल में रहने के बावजूद भी न्यायपालिका पे उन्नाव की जनता को पूरा भरोसा था और 7-8 साल उसने जेल में रहा। अगर उसके बाद उसको जमानत मिली है, अगर उसकी सजा को स्थगन पे अगर कोर्ट ने कोई निर्णय लिया था, तो आज जंतर मंतर में बैठे सस्ती लोकप्रियता के लोग, क्या उनके आधार पे न्यायपालिका चलेगी? क्या उनके आधार पे किसी की सजा
को दिया जाएगा या कैंसिल किया जाएगा? ये तो संभव नहीं है कि षष्ठी लोकप्रियता के लिए बैठे दिल्ली में लोग, उनको ये भी बता देना चाहता हूं कि अपने वो लोग भी होश में रहें, नहीं तो जो एक पक्ष जो कुलदीप सिंह के साथ में है, हम लोग उनके समर्थन में है। पूरी तरीका से लखनऊ से दिल्ली तक लाखों की संख्या में भी हम लोग प्रदर्शन करने के लिए, उनके समर्थन में जाने के लिए तैयार हैं। नहीं, क्या कर लेंगे आप? इंसाफ मांगने वालों को क्या सजा देंगे आप लोग? क्या नहीं भाई, तो आवाज ही तो हम उठा भी रहे हैं तो वो लोग। हम- एक रेप पीड़िता खुद आवाज इंसाफ हम की भी तो मांग इंसाफ कर मांग और रहे उसके हैं। साथ में जब लोग खड़े ये हुए हैं। जब न्यायपालिका ने उनको बेल दी, उनको स्थगन किया, तो क्या ये जो लोग कर रहे हैं सही कर रहे हैं? उन्नाव की जनता, मैं भी उन्नाव का निवासी हूँ, कुलदीप सिंह सो अच्छा, मतलब प्रभावी नेता, अच्छा व्यक्ति, हमें लगता है पूरे जनपद उन्नाव में दूसरा नहीं होगा। 3 विधानसभा में लगातार 4 बार विधायक रहे। उसके बाद उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष रही। आज तक इस तरह का आरोप, ये कोई मुकदमा नहीं लगा। किस संविधान में लिखा है कि जो रेप का आरोपी है वो, अगर जो विधायक है, कई बार का जनप्रतिनिधि है, जिला पंचायत अध्यक्ष उसकी पत्नी रही है, परिवार का दबदबा है, वो क्या ऐसे कृत्य नहीं कर सकता? वो दोषी नहीं हो सकता? कहाँ लिखा है? रावण को भी माना जाता था बहुत ज्ञानी है, बहुत पराक्रमी है, लेकिन माता सीता का जिस तरीके से उन्होंने हरण किया, उसके बाद में रावण की क्या छवि बनी? क्या आप साबित करना चाहते हैं कि कोई नेता बन गया तो वो सही है? नहीं, नेता बन गया वो सही नहीं है, वो है सही, लेकिन वो रेप नहीं किया उसने, ये सत्य बात है। मैं नहीं कर रहा हूँ, ये उन्नाव की जनता चीख के पुकार के ये कह रही है कि कुलदीप सिंह निर्दोष है, उन्होंने कोई इस तरह का कृत्य नहीं किया है, सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र के लिए उनके परिवार को फंसाने का काम किया गया है। कौन लोग हैं जो फंसा रहे हैं? वो उन्नाव की जिस भी विधानसभा सीट पे अगर ताल ठोक दे कि मैं यहाँ पे चुनाव लड़ूंगा, तो वो सीट उसकी है। किस बिरादरी के लोग हैं वो? हर बिरादरी के लोग हैं। ठाकुर भी हैं, ठाकुर हो, हर बिरादरी को लोग हैं, हर पार्टी के लोग हैं। सबको अपनी सीट पे खतरा दिखता है कि अगर अभी हमारे कुलदीप जी यहाँ पे आ जाएंगे तो मेरा क्या होगा, वहां पे आ जाएंगे तो मेरा क्या हुआ। अरे आप कोर्ट के फैसले के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं कोर्ट के फैसले की किताब नहीं बोल रहा हूँ। 8 साल से जब हाई कोर्ट में स्वागत किया, जब उनकी याचिका मंजूर हुई, जब उन्हें जमानत मिली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले बाद उन्होंने कहा कि हम क्या करें, जब कोर्ट ने दे दिया। और आप बोल रहे हैं कि मैं न्यायपालिका का विरोध नहीं कर रहा हूँ। न्यायपालिका ने ही तो उनको जमानत दी थी। हम लोग 8 साल से इंतजार कर रहे थे, मैंने उन्हीं का तो स्वागत किया। मामले के उसको कितना वो मामला है, सेंसिटिव मामला है, हो सकता है इसे ना समझ मामला क्या मतलब? तो जितने रेपिस्ट हैं, जितने बाहर घूम रहे हैं, सबको जेल के अंदर डाल दो। जितने 302 के मुलजिम, सबको जेल के अंदर डाल दो। क्यों बाहर घूम रहे हैं? क्या उनसे विपक्ष के लोगों को खतरा नहीं है? पीड़िता का कहना है कि उसे धमकी मिल रही है लगातार। पीड़िता का उसका परिवार असुरक्षित, उसकी माँ, उसका पति, सब असुरक्षित है। उसको कोर्ट के द्वारा सुरक्षा दी गई है। 20 गार्ड उसकी सुरक्षा में रहते हैं। कैसे कोई किसी हत्या कर देगा? कहना है कि गार्ड हट जाएंगे उस दिन उसका दिक्कत हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं हो जा रही। ये विपक्ष के द्वारा उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जिस दिन बेल होती है उसी दिन रात में 2 बजे उनको गाड़ी में लाद के दिल्ली भेज दिया जाता है कि वहां हंगामा खड़ा करो जाके। ऐसा कुछ नहीं है। इस तरफ ये सस्ती लोकप्रियता, विपक्ष के लोग, दुनिया जान रही है कौन विपक्ष के लोग हैं। कौन है विपक्ष के लोग? भाजपा के लोग हैं? नहीं, हर पार्टी के लोग हैं। कुलदीप सेंगर के विपक्ष के लोग हैं कि भाजपा के विपक्ष के लोग हैं? नहीं, कुलदीप सेंगर के विपक्ष के लोग हैं, जो भाजपा में भी हो सकते हैं, समाजवादी में भी हैं, बसपा में भी हैं, सब लोग हैं। वो कुलदीप सिंह की लोकप्रियता को हजम नहीं कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको अपनी सीट जाते हुए पीड़िता को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए। पीड़िता को इंसाफ मिलना चाहिए। कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ने कहा कि मैं दावा करती हूँ मेरे पिता ने नहीं छुआ। आखिर वो कैसे दावा कर सकते हैं? मैं कहता रहा हूँ नार्को टेस्ट करा लीजिए, पीड़िता का भी करा लीजिए और कुलदीप सिंह सेंगर करा लीजिए। जो भी दोषी हो लटका दीजिए फांसी पे। कुलदीप सिंह अगर दोषी हैं उनको फांसी पे लटका दीजिए। अगर कुलदीप सिंह दोषी नहीं है, जो भी साजिश में शामिल है उन सबको चौराहे फांसी पे लटका दीजिए। साजिश में शामिल है जिन्होंने मुकदमा लिखाया, वो उनके चाचा, उनके परिवार के लोग हैं। पीड़िता को फांसी पे लटका दीजिए। क्यों? अगर किसी ने दोष नहीं दिया, किसी ने अगर रेप नहीं किया, उसको 8 साल से उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया, उसको इसे जघन्य अपराध में फंसा दिया गया और पूरी तरीके से उसको सामाजिक आर्थिक पूरी तरीके से परिवार को तोड़ के रख दिया गया। अगर उसने निर्दोष के रूप में 8 साल सजा जेल में काटी है, तो फिर जिसने मुकदमा किया उसको भी सजा मिलनी चाहिए।
नाबालिग लड़की के साथ इतना कौन कहता बड़ा नाबालिग दुष्कर्म है? हुआ उसकी था। रिपोर्ट बताती है कि वो नाबालिग नहीं है, हाई स्कूल की मार्कशीट बताती है वो नाबालिग नहीं है, और कैसे आपने नाबालिग है? तब ऐसे कोर्ट ने सजा दे दी? कोर्ट कोर्ट के आंख में पट्टी बांध के जज अच्छा साहब बैठे हुए अच्छा हैं तो क्या? कोर्ट ने भी स्थगन किया था, क्यों हम्म। उसको वापस लिया गया? फिर न्यायपालिका ने स्थगन किया तो क्या लेकिन ये पहले सजा भी तो दी, सजा दी? उसे भी तो मानिए। नहीं तो स्थगन भी तो किया कोर्ट ने। हाँ। कोर्ट के सामने जो साक्ष्य पेश किए गए, चीजें सही हुई, तब स्थगन किया कोर्ट ने। अरे तो उससे बड़ी कोर्ट ने तो कह दिया कि मामला भी चलेगा। तो मामला चले, लेकिन तो क्या जितने लोग रेप वाले हैं, जब तक फैसला निश्चित आपने होता है कहा कि नार्को जेल में ही टेस्ट, रहेंगे। लड़की ने कह दिया है कि यहाँ नार्को उत्तर टेस्ट आज प्रदेश तक कभी हुआ नहीं। हिंदुस्तान में और अगर अगर नार्को टेस्ट कभी हुआ हो तो वो भी करा लेगी। हम कह रहे हैं करा लें, कुलदीप सिंह का करा लें, पीड़िता का भी करा लें। हम्म। अगर इस तरह देखा जाए तो किसी को भी जमानत नहीं मिलनी चाहिए। क्या हाँ। आतंकवादियों को जमानत नहीं मिली हिंदुस्तान में? क्या 302 के मुजरिमों को 10-10 हत्याएं की, उनको जमानत नहीं मिली हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान की जनता को न्यायपालिका पे भरोसा है और रहेगा। मैं चाहता हूं इस मामले में पूरे अच्छे से अच्छा, दिखाई करके पूरे आप क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उन्नाव कहीं इसलिए कुलदीप सेंगर का सपोर्ट कर रहे हैं कि वास्तव में आपको लग रहा है कि कुलदीप अच्छा ये सेंगर बताइए, निर्दोष है? पीड़िता भी तो राजपूत है, कुलदीप सिंह छेपर हाँ, क्षत्रिय है, पीड़िता भी क्षत्रिय है। मैं सही और वो भी गलत उन्नाव की है। वो भी उन्नाव की है। मैं सही लेकिन और गलत के साथ लेकिन वो हूं। गरीब है और कुलदीप नहीं, सेंगर गरीब अमीर की बाहुबली। बात नहीं है, सही और गलत की बात है। हाँ। या किसी पे झूठे मुकदमे पे लगा के किसी की सामाजिक क्षति करना, किसी की आर्थिक क्षति करना, किसी के पारिवारिक जीवन को ध्वस्त करना, क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही नहीं है। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। अगर पीड़िता सही होती, उन्नाव आप जाइए, एक एक बच्चे से पूछ लीजिए, सीबीआई जांच आज भी यही कहेगा कि उन्नाव गलत है। सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई तो पहुंची है ना सुप्रीम तो कोर्ट। बिल्कुल ऐसा तो पहुंची है नहीं है। कि कोई अगर व्यक्ति पहुंच अगर गया। अगर क्या विपक्ष के लोग सीबीआई को चलाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं चलाते हैं। सीबीआई स्वच्छंद है अपना काम करने के लिए। भाई लोग मैं फिर ये बात कह रहा हूं कि एक एक व्यक्ति का नार्को टेस्ट करा लें, कुलदीप सिंह का करा लें, पीड़िता का करा लें, उनके चाचा करा लें, जो भी इसमें दोष जिन्होंने आरोप लगाया है, जो आरोपी हैं, जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाए, अगर कुलदीप सिंह ने दोष किया है तो उनको फांसी पर लटका दीजिए। लेकिन अगर दोष नहीं सिद्ध होता है तो जिन्होंने शिकायत की उनको भी फांसी पर लटकना चाहिए। एक नजीर आप पेश करवाना? बिल्कुल नजीर पेश कराना चाहते हैं। ऐसे कोई भी व्यक्ति आए, किसी बहकावे में आए, किसी के ऊपर मुकदमा लिखा दे, पास्को जैसे मुकदमा में आदमी की कोई सुन्नी नहीं, उठा के जेल बंद कर दो। अंतिम सवाल, अगर मान के चलिए जिस तरीके से परिस्थिति बन गई है, अब तो सुप्रीम कोर्ट में मामला है, क्षत्रिय महासभा क्या करेगा कुलदीप सेंगर के सपोर्ट में? मैं न्यायपालिका से बस इतने कहना चाहूंगा, जो सत्य है उस पर प्रकाश डाल के वही सत्य सामने आ जाए। नहीं तो अगर पीड़िता जो कह रही है कि पीड़िता है, लेकिन वो पीड़िता नहीं है, उसके समर्थन में जंतर मंतर में बैठे सस्ती लोकप्रियता के लोग जो उसके समर्थन में खड़े हैं, तो हम लोग भी, मैं जानता हूं कि कुलदीप सिंह निर्दोष हैं और पूरा क्षत्रिय समाज के, अन्य समाज के लोग कुलदीप सिंह के साथ खड़े हैं। और पूरी ताकत के साथ अगर जरूरत पड़ी लाखों की संख्या में, तो लखनऊ से हम लोग भी जंतर मंतर में जाके बैठ के धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, अगर हमको लगता है कि धरना प्रदर्शन करने से ही अगर न्याय मिलता है। तो धरना प्रदर्शन से ही अब सुप्रीम कोर्ट की जज फैसला सुना? हमें तो यही लग रहा है। जिस हिसाब से उनकी सजा को स्थगन किया गया, बेल दी गई, अगर वहां जाके वो नाटक हो रहा है पिछले 4 दिन से, अगर उस तरह से अगर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, तो हमको भी यही लग रहा है सुप्रीम कोर्ट को अपनी ये कुर्सी छोड़ देनी चाहिए और जो ये मीडिया ट्रायल वाले हैं इनको बिठा देना चाहिए। जो ये तय कर दे कि ये दोषी है, ये निर्दोष है, उस हिसाब से उनको फैसला सुना देना चाहिए। तो सुना आपने, हमारे साथ क्षत्रिय महासभा युवा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी थे। इनका साफ कहना है कि जो दोषी हो उसे सजा मिलनी चाहिए और मीडिया ट्रायल के ऊपर और प्रदर्शन के कारण जो जज साहब हैं उन्हें फैसला नहीं सुनाना चाहिए, बल्कि तथ्य के आधार पर सुनाना चाहिए। और अगर प्रदर्शन से ही इंसाफ मिलेगा तो क्षत्रिय महासभा के हजारों और लाखों जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वह भी जंतर मंतर पर बैठेंगे और प्रदर्शन करके कुलदीप सेंगर के पक्ष में फैसला सुनवाएंगे। कैमरामैन आलोक के साथ रवम मिश्रा, NTTV भारत।